आपको बता दें कि हरिद्वार से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बैठक में प्रोटोकॉल तार-तार। बैठक में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने अफसरों से किया जवाब तलब। तो स्वामी पर वर्तमान में नहीं है कोई भी पद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से। स्वामी यतीश्वरानंद पर कोई पद नहीं है फिलहाल वर्तमान में। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बैठक में तार-तार किया गया है, अफसरों से जवाब तलब किया गया है स्वामी यतीश्वरानंद ने। तो हरिद्वार से ये बड़ी खबर आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बैठक में प्रोटोकॉल को तार-तार किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कैलाश जोशी जुड़े हैं, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ। कैलाश जोशी, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस खबर पर? बिल्कुल दीपाली, देखिए तो कपास जुलाहू में लट्ठम लट्ठा, ये कहावत यहाँ पर सिद्ध होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो प्रभारी मंत्री गणेश जोशी कल हरिद्वार दौरे पर थे, क्योंकि उनको प्रवास दिया गया है, जिलों का प्रवास दिया गया था, तो हरिद्वार जिले की बैठक के जो समीक्षा बैठक के लिए गणेश जोशी को भेजा गया था, उनकी बैठक में प्रोटोकॉल तार-तार होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि जो स्वामी यतीश्वरानंद हैं, जो पूर्व में हरिद्वार ग्रामीण से विधायक थे और उत्तराखंड सरकार में मंत्री थे, उनके पास इस वक्त न तो वो विधायक हैं और न वो मंत्री है। क्योंकि मंत्री के बैठक में जो अधिकारियों से जवाब तलब करना, ये कहीं न कहीं ये कहावत यहाँ पर सिद्ध होती है कि सूत न कपास जुलाहू में लट्ठम लट्ठा, ये कहावत यहाँ पर सिद्ध होती है। क्योंकि मंत्री गणेश जोशी की बैठक का जो प्रोटोकॉल था वो तार-तार होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि एक तो जो प्रवास पर गणेश जोशी थे मंत्री, उनकी खुद की नाराजगी ये अधिकारियों से थी कि जैसे ही बैठक स्टार्ट हुई, उनके द्वारा अधिकारियों से ये कहा गया कि क्या क्या तैयारियां हैं, तो जो अधिकारी थे वो अगल बगल झांकते हुए नजर आए। उसके बाद बीच बचाव के लिए जो सवाल जवाब थे वो यतीश्वरानंद की ओर से किए गए, जो कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। क्योंकि न इस वक्त वो विधायक हैं, न वो यहाँ उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं, कोई दायित्व उनके पास सरकार में नहीं है। उसके बावजूद जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, उनकी बैठक में इस तरीके से प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना कहीं ना कहीं सवालिया निशान यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। दीपाली जी, कैलाश, जैसे कि आपने जानकारी दी है कि जब अधिकारियों से सवाल जवाब किया गया तो अधिकारी एक दूसरे का चेहरा ताकते हुए नजर आए, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे क्या बैठक में क्या अधिकारियों की पूरी तरह से कोई तैयारी नहीं की थी? अधिकारियों ने तो कोई तैयारी नहीं की थी, किसी तरह की रिपोर्ट या ब्यौरा दिया जाना था अगर इस बैठक में? तो बिल्कुल दीपाली, देखिए अहम सवाल ये उठता है कि जहां धामी सरकार ने मंत्रियों को जिले के प्रवास का कार्यक्रम बांटा था, वहीं उसी कड़ी में गणेश जोशी कल हरिद्वार जनपद के दौरे पर थे और हरिद्वार जनपद की समीक्षा बैठक उनको करनी थी। जैसे ही बैठक स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने के बाद मंत्री ने अपना बैठक लेना शुरू किया। जैसे ही योजनाओं की जानकारी मंत्री गणेश जोशी के द्वारा जुटानी चाहिए, तो अधिकारी अगल बगल झांकते हुए नजर आए। यानी कि ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अधिकारियों को योजनाओं की जानकारी पूरी तरीके से नहीं थी, क्योंकि अधिकारी अगल बगल झांकते हुए नजर आए। बिल्कुल ये सही बात है कि जिस प्रकार से प्रोटोकॉल का उल्लंघन यहाँ पर होता हुआ नजर आया। क्योंकि स्वामी यतीश्वरानंद की अगर हम बात करते हैं, तो स्वामी यतीश्वरानंद जो बैठक चल रही थी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की, उसके बीच में अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए नजर आ रहे हैं। आप जो विजुअल्स आपको भेजे गए हैं उसके माध्यम से भी आपको पता लग रहा होगा कि यतीश्वरानंद किस प्रकार से अधिकारियों से जवाब तलब कर रहे हैं। क्योंकि जो अधिकार जिले का प्रवास गणेश जोशी जो कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड में है उनको दिया गया था, उनको हरिद्वार जिले का प्रभार दिया गया है और हरिद्वार जिले के प्रवास पर वो थे और अधिकारियों की बैठक उनको लेनी थी। जिले में जो भी विकास कार्य चल रहे हैं उन कार्यों की योजनाओं का जो समीक्षा बैठक उनको करनी थी। जैसे ही उनके द्वारा बैठक स्टार्ट की गई, स्टार्ट करने के बाद जिस प्रकार से अधिकारियों से ये कहा गया कि जब योजनाओं की जानकारी जुटानी शुरू की, तो अधिकारी अगल बगल झांकते हुए नजर आए और जैसे ही अगल बगल अधिकारी झांकते हुए नजर आए, तो गणेश जोशी जो कैबिनेट मंत्री है, जो हरिद्वार जिले के प्रभारी थे, उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और बीच में ही मीटिंग को कैंसिल कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल यहाँ पर यह उठता है कि स्वामी यतीश्वरानंद जो पूर्व में हरिद्वार ग्रामीण के विधायक थे, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उनका इस तरीके से हस्तक्षेप करना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। दीपाली जी, कैलाश जोशी, आपसे जानना चाहेंगे कि स्वामी जी जब ये बैठक में मौजूद थे तो क्या बैठक शुरू होने से पहले उन्हें न्योता दिया गया था बैठक में मौजूद होने के लिए?
अब बिल्कुल देखिए, एक अच्छे बड़े नेता है हरिद्वार जनपद के, 2-3 टर्म में विधायक रहे हैं, सरकार में मंत्री रहे हैं, इस नाते वो बैठक में मौजूद थे। लेकिन जिस प्रकार से प्रोटोकॉल का उल्लंघन उनके द्वारा किया गया, ये कहीं न कहीं अपने आप में सवाल पैदा करता है, दीपाली। जी कैलाश, जैसे कि आपने जानकारी दी है कि ये प्रोटोकॉल का जो उल्लंघन किया गया है, इसके बाद जो है ये मीटिंग कैंसिल कर दी गई, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप बैठक का आयोजन दोबारा से किया जाएगा? बिल्कुल, जो प्रभारी मंत्री हैं गणेश जोशी, उन्होंने अधिकारियों की लेट लतीफी और जो योजनाओं की जानकारी अधूरी जानकारी होने के कारण उनके द्वारा बैठक को उस वक्त कैंसिल कर दिया गया था। अब अगली बैठक कब होगी ये कहना अभी उचित नहीं है, क्योंकि मंत्री गणेश जोशी के द्वारा सीधे शब्दों में ये कहा गया है कि पूरी तैयारी के साथ आए, जब आपकी पूरी तैयारी हो जाए उसके बाद ये बैठक की जाएगी। लेकिन अभी कब ये बैठक होगी, किस दिन होगी, ये कब इसकी डेट होगी, ये अभी तय नहीं हो पाया है, दीपाली। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जोशी इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी ने भी जानकारी दी, आपको बता दें कि स्वामी यतीश्वरानंद ने अफसरों से जवाब जो है वो तलब किया है, और इसी के साथ वर्तमान में उनके पास कोई पद नहीं है। तो अधिकारियों की भी लापरवाही इस दौरान देखने को मिली, जिसके चलते इस बैठक को आखिरकार कैंसिल करना पड़ा।